हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सबको होस्ट करे, को होस्ट बनवा दीजिए प्रभु जी से कह हाँ के, हाँ जो लोग प्रभु भी जी, हाँ पार्टिसिपेट प्रभु करने जी वाले हैं। वापस। जी। हाँ प्रभु जी, ओके। मैं बन गई। एक मिनट। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी मेरी? हाँ 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 माता जी। स्क्रीन शो हो गई है जो शेयर की है वो? यस माता जी। ओके माता जी। प्ले कर दीजिए माता जी, तो वो। हाँ 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 हाँ। अब ठीक है ना? हाँ माता जी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। शिला प्रभुपाद की जय। मैं यहाँ पे एनएनडी प्रभु जी का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, जो इतना अच्छा कोर्स हम सभी के लिए निशुल्क प्रदान कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है भक्त और अभक्त। भक्त और भक्त में क्या अंतर है, हम यहाँ इस स्लाइड में समझेंगे। एक भक्त और अभक्त बस मधुमक्खी और मक्खी की तरह अंतर होता है एक भक्त में और अभक्त में। मधुमक्खी शहद की ओर आकर्षित होती है और मक्खी खुले घाव या गंदगी की तरफ भी आकर्षित होती है। तो भक्त जो होता है वह सदैव कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, और अभक्त होता है वो कभी कृष्ण की ओर कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक पास्ट स्टोरी सुनाना चाहूंगी भक्त और अभक्त के संबंध में। दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि जब हमेशा मेरा तिरस्कार क्यों होता है या मेरी निंदा क्यों की जाती है, ये कृष्ण भगवान की एक लीला है। तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं ठीक है, आप चुप होकर बैठिए यहाँ पर, फिर देखते हैं। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बुलवाते हैं और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि तुम अपने नगर में जाओ और सिर्फ देख कर आओ कि तुम्हारे नगरवासी क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है, उनसे कुछ बोलना नहीं है। यही बात कृष्ण भगवान दुर्योधन से कहते हैं। दोनों साथ में जाते हैं और जाकर देख के आते हैं। दोनों थोड़ी देर नगर भ्रमण करने के बाद कृष्ण भगवान के पास वापस आते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं आप दोनों ने जो भी देखा है वह लिख कर बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों लिखते हैं अपने अपने जो उन लोगों ने देखा हुआ है। लिख के फिर कृष्ण भगवान को बताते हैं। वो कृष्ण भगवान कहते हैं अब जो जो लिखा है आप लोगों ने वो पढ़ के सुनाइए। अब इसमें जो युधिष्ठिर महाराज है उन्होंने जो देखा है वहां, वो एक भक्त है कृष्ण भगवान के। उन्होंने जो देखा है वो बताते हैं कि वहां मेरे नगर में ये व्यक्ति बगीचे में पानी दे रहे थे, फिर मैं थोड़ी दूर गया, खेतों में काम कर रहे थे कुछ लोग गाय चरा रहे थे, कुछ खाना बना रही थी औरतें। दुर्योधन ने लिखा कि यह व्यक्ति कामचोर है, वह मक्कार है। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन ने जब पढ़कर कृष्ण भगवान को सुनाया तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम दोनों भाई हो और साथ में, नगर तुम साथ में भ्रमण करके आ रहे हैं, तो तुम दोनों में इतना फर्क क्यों, देखने में भिन्नता क्यों आई है। दुर्योधन, तुमने सिर्फ कमियां देखी है और युधिष्ठिर ने अच्छाइयां देखी है। तो अपने विचार बदलो तो तुम्हारी नजरें भी बदल जाएगी। इसी कारण सब तुम्हारी निंदा करते हैं। भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है कि भक्त जो होता है वो सभी इंसानों में गुण देखता है, अवगुण नहीं देखता है, कमियां नहीं देखता है। और जो
अभक्त होता है वो सभी लोगों में सिर्फ कमियां ही देखता है। जो एक भक्त होता है वह कृष्ण का नाम मनसा वाचा और कर्मणा से केवल कृष्ण का ही चिंतन करते हुए कार्य करता है और उनका नाम जप करता है। आगे हम देखेंगे इस स्लाइड में कृष्ण भगवान अर्जुन महाराज को उपदेश देते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो, सभी निंदनीय कर्मों से दूर रहो, कृष्ण भावनामृत में रहकर स्वयं को भगवान का दास समझो, कर्म फल की इच्छा रखते हुए कर्पण मत बनो, मतलब कंजूस मत बनो, अहेतु की भक्ति सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने आप को समझ लेता है वह सिर्फ अपने निर्धारित कर्तव्य करते हुए कृष्णा भावनामृत में स्थिर रहता है और भौतिक बातों को छोड़ता चला जाता है। जैसे हम अगर किसी जॉब में हैं तो सिर्फ हमको हमारा निर्धारित, जो कृष्ण भगवान ने निर्धारित कर्तव्य दिया है वो ही कर्तव्य करना है, फालतू की चीजों में नहीं पड़ना है। जैसे बॉस ने क्या कहा, हमारे कलीग ने क्या कहा, ये चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है। भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में ये सब कुछ होता रहता है। अपनी भक्ति करते हुए और कृष्ण को मानते हुए आगे अपने जीवन पथ को आगे बढ़ाते रहना है। किंतु हम भौतिकता में इतने फंस जाते हैं कि कृष्ण को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, अपने हर कार्य को कृष्ण को अर्पित करते हुए चलना है। कृपण को यह ज्ञात नहीं कि कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का सदुपयोग किस तरह करना है। अगर कोई अभक्त है, वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और पैसा कमाता है, धन कमाता है, तो वो सिर्फ अपने लिए ही कमाता है। वो कृष्ण भगवान के भक्तों को, कृष्णा को, किसी को कुछ अर्पित नहीं करता चला जाता है। अपने परिवार के लिए और अपने लिए धन संग्रह करके वो कमाता रहता है। हम यहाँ देखेंगे भक्त कौन होते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही खाते हैं। नवधा भक्ति द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में यज्ञ केवल एक ही, हरि नाम का संकीर्तन, इसके अलावा कोई यज्ञ है ही नहीं। सतयुग था, सतयुग में केवल यज्ञ किए जाते थे और यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। किंतु कलयुग में सिर्फ संकीर्तन नाम का यज्ञ है, जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभक्त ऐसे होते हैं जो अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाकर खाते हैं, वे केवल पाप खाते हैं, वह चोर कहलाते हैं। हमें चोर नहीं बनना है, हमें भक्त बनकर कृष्ण भगवान को सारी चीजें अर्पित करके खाना है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यह सतयुग की बात है। कलयुग में सिर्फ तात्पर्य यहाँ यही होगा कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते रहना चाहिए हम सभी को। श्री कृष्ण भगवान जो यज्ञ अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार शरीर के सभी अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, वरुण, चंद्र जैसे देवता कृष्ण भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके सारे अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्णा को भोजन अर्पित करते हैं, तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे हमारी बुद्धि का आध्यात्मिक विकास होता है। भगवान कृष्ण को बिना भोजन अर्पित किए जो खाता है वो चोर कहलाया जाता है, पापी होता है। और इस तरह के भोजन को खाने से उसकी बुद्धि भी भ्रमित होती जाती है, भ्रष्ट होती जाती है और उसका पतन होता जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए कमा रहा है और अपने लिए खा रहा है। कृष्णा से प्रगाढ़ प्रेम के कारण कोई भी वस्तु कृष्ण को अर्पित किए बिना कोई भक्त नहीं खाता है। भक्त लोग पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। भक्त मूर्ख नहीं होता है, जो भक्त होता है वह ज्ञानी होता है।
क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो ही कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकता है, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं। भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को समझ ही नहीं पाते हैं। उनकी आंखों में, उनकी बुद्धि में माया का पर्दा हटता ही नहीं है। जब तक कृष्ण भगवान नहीं चाहेंगे, जब तक उनकी बुद्धि से माया का पर्दा हटेगा ही नहीं और वो कृष्ण को समझ ही नहीं पाएंगे। वो जान ही नहीं पाएंगे कि कृष्ण कौन है और कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। ज्ञानी और अज्ञानी, परम ज्ञानी के कार्यों का नियोजन। अज्ञानी इनसे तप्ति में लीन रहकर तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। अंधकारवश स्वयं को समस्त कार्यों का कर्ता समझता है। जो एक अज्ञानी होता है या जो भक्त नहीं होता है, वह अंधकार मतलब उसकी बुद्धि अंधकार में रहती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कर्ता अपने आप को समझने लग जाता है। और जब कर्ता अपने आप को समझता है, वो तो जो भी धन संचय करता है, जो भी कार्य करता है, वो अपने और अपने परिवार के लिए करता है और भगवान से अपने संबंध को नहीं समझता है। और अगर उसकी बुद्धि थोड़ी सी भी आगे जाती है तो वो देवी देवताओं के पास जाता है और देवी देवताओं का पूजन करता है और उनसे तत्काल परिणाम की अभिलाषा करता है। और देवी देवता भी उनको परिणाम के स्वरूप, उनकी जो इच्छा होती है वो तत्काल के रूप में पूरी कर देते हैं, किंतु वो क्षणिक पूर्ति रहती है, स्थायी पूर्ति नहीं रहती है। भौतिक शरीर को ही आत्म स्वरूप मानना। जो भक्त अभक्त होता है वो भौतिक शरीर को ही आत्म स्वरूप मानता है। वो आत्मा को अलग से नहीं देख पाता है, वो शरीर को ही आत्मा मानकर कार्य करता है। और जो एक भक्त और ज्ञानी जो होता है, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इंद्रिय तृप्ति या आसक्ति से मुक्त होता है। वह आसक्ति सारी चीजों से वो छोड़ता चला जाता है। अगर कोई भक्त नहीं भी है और वो धीरे धीरे अपनी प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजों से आसक्ति स्वयं छोड़ते चला जाता है। और ये आसक्ति किस तरह से छूटती है? जैसे अगर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। स्वयं को भगवान का अंश समझना। ब्रह्म परमात्मा और भगवान कृष्ण के परम सत्य का ज्ञाता। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कृष्ण कौन है, जो एक ज्ञानी होगा वो ये सब समझेगा। ब्रह्म, यहाँ हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म मतलब ये जो ज्योति है कृष्ण भगवान की, जो यहाँ प्रकाश आ रहा है, इसको ब्रह्म ज्योति समझी जाती है। परमात्मा मतलब चार हाथ वाले विष्णु भगवान, और भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है, जो इन सब बातों को जानता है, वो ज्ञानी होता है और कृष्ण से अपने संबंधों को समझता है। यहाँ हम आगे देखेंगे, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट कृष्ण भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते हैं। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, स्नेह का विनिमय करने वाले भक्त। अर्थ मतलब जो दुखी या पीड़ित हो। जिज्ञासु मतलब कृष्ण कौन है, कृष्ण से उनका रिश्ता क्या है, या मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये होंगे जिज्ञासु। ऐसे लोग भी कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है या जो धन कमाने के इच्छुक हो, या जिनको धन ज्यादा चाहिए, पैसा रुपया ज्यादा चाहिए, भौतिकतावाद ज्यादा चाहिए, ऐसे लोग भी कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ज्ञानी, जिनको परम सत्य का ज्ञान है, वह कृष्ण के पास आते हैं। जो यह जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है और इस भौतिक माया को रचा हुआ कृष्ण भगवान द्वारा ही है, जो ये सब समझते हैं वो ही कृष्ण भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। अब जो कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इन चारों में से परम ज्ञानी कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह परम भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। कृष्ण भगवान की 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। जो सामान्य मनुष्य है, जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है, वह इस भौतिक प्रकृति को नहीं समझ सकता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, वह अभक्त कहलाता है।
जो भौतिक प्रकृति होती है वह कृष्णा के निर्देशन में कार्य करती है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि दुष्कृतिनः, जिनका अर्थ है दुष्ट जन, व कृति का अर्थ है पुण्यात्मा। जिस प्रकार कोई परछाई या छाया किसी वस्तु का अनुसरण करती है, उसी प्रकार भौतिक शक्ति भी कार्य करती है। अब जो कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। वो 4 प्रकार के लोग हैं। मूढ़, जो कठिन परिश्रम करते हैं, पशुओं की भांति श्रम करते हैं, किंतु वे सिर्फ अपने लिए श्रम का लाभ उठाते हैं। वे श्री कृष्ण को कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहते, निपट मूर्ख होते हैं। जैसे गधा, सुकर गंदगी खाता है, किंतु उसे मिष्टान की कोई परवाह नहीं रहती। उसके सामने मिष्टान रखो लेकिन वो उसको पहचान ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मूढ़ है, अज्ञानी है। मूर्ख व्यक्ति या कर्मी इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों के सुख के लिए खोया रहता है, किंतु इस संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरी दुष्कृति नराधम अर्थात अधम। अधम व्यक्ति नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें अनेक निम्न मानव योनियां हैं जो असंस्कृत और संस्कार विहीन है। असभ्य मानव योनियां वे हैं जो धार्मिक नियमों में बंधे हैं, जो मनुष्य सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धार्मिक नियम नहीं होता है, वह नराधाम माने जाते हैं। धर्म अर्थात ईश्वर विहीन नहीं होता। धर्म का मतलब ही ईश्वर को जानना या ईश्वर कृष्ण से मनुष्य के संबंध को जानना है, तथा श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करना है। किंतु जो व्यक्ति इस मानव देह को प्राप्त कर इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि कृष्ण से उसका संबंध क्या है। उदाहरण के लिए, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण भगवान, मुझे इस कष्ट से, इस गर्भ से बाहर निकालो। और प्रार्थना करने के बाद कहता है कि मैं आपको नहीं भूलूंगा और आपकी भक्ति करूंगा। किंतु गर्भ से बाहर आते ही वह कृष्ण को और उसके संबंध को भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है और भूल जाता है इस भौतिक जगत में आने के बाद। एक भक्त जो होता है वह एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। गुरु के रूप में कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त इन नराधमों पर दया करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम सब पे दया करी और इतनी सारी बुकें लिखी उन्होंने, और उनके बुकों के माध्यम से हम सारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को। और एनएनडी प्रभु के माध्यम से गुरु के रूप में वो हमें मिले और ये ज्ञान हमको दिया उन्होंने। भगवत गीता का 18 दिन का कोर्स शुरू किया, निशुल्क, वो भी। अतः जो नराधाम श्री भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वे केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का विनीत भाव से, बहुत नम्र भाव से जो भी सुनता है उसको या पढ़ता है, लेकिन भाव उसके विनीत होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए, तो ही उसका उद्धार बिल्कुल तत्काल हो जाता है, अगर वो विनीत भाव से समझता है तो। और वो भक्त बनते बनते बहुत प्रगति करता चला जाता है। तीसरी दुष्कृति की तीसरी श्रेणी है ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है या माया द्वारा शून्य हो चुका है उनका ज्ञान। ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। हम हमारे जगत में भी देखते हैं, वैज्ञानिक है जिनकी बुद्धि बहुत प्रखंड है, बहुत तेज है, वो कवि है, दार्शनिक है, साहित्यकार है, लेकिन ये भगवान तक भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं? वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि माया द्वारा इनका ज्ञान शून्य हो जाता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस जगत में बहुत मिलेगी। भगवत गीता में सीधा सरल भाषा में कहा गया है, अत्यंत सीधी भाषा में कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे कोई बड़ा है, वे आदि पिता है। इन सब कथनों के बावजूद ऐसे लोग श्री कृष्ण भगवान का उपवास करते हैं, वो कृष्ण भगवान को भगवान समझते ही नहीं है। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी में आसुरी सिद्धांत वाले या आसुरी बुद्धि वाले व्यक्ति आते हैं। ये श्रेणी के मनुष्य खुले रूप से नास्तिक होते हैं, जो भगवान तथा उनके अस्तित्व को नकारते हैं। भगवान है या नहीं है ही नहीं, ऐसा मानते हैं ये लोग। और इनका मानना है कि जो ये प्रकृति
उत्पन्न हुई है वह स्त्री पुरुष के संसर्ग से सारी मानव जाति जन्मी है। मूढ़ नराधाम जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है, या भ्रमित या नास्तिक, ये 4 प्रकार की दुष्कृति कभी भी श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भले ही शास्त्र या गुरु या आचार्य उनको आदेश दे, उपदेश दे, उसके पश्चात भी ये कभी नहीं जाते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के लोग कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी या स्नेह का विनिमय करने वाले भक्त। ऐसा भी नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह श्री कृष्ण भगवान को प्रिय नहीं है। उस श्रेणी में हम लोग भी आते हैं, हम में से कुछ लोग भी आएंगे। श्री भगवान को प्रिय नहीं, क्योंकि चाहे जो भी श्री भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। कृष्ण भगवान के पास हम जैसे भक्त जाते हैं, जिसमें से कुछ भक्ति के बदले कृष्ण भगवान से चाहते हैं। श्री भगवान उन्हें लाभ की याचना, भगवान से वो लाभ की याचना करते हैं। श्री भगवान स्वीकार करते हैं उनकी याचना को, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। जब उन्हें वह प्राप्त हो जाती है जो वो याचना करते हैं कृष्ण भगवान से, कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मुझे ये दिला दो, जो भी XYZ, जब वो उनको प्राप्त हो जाता है तो वो खुश होते हैं उससे, और प्रसन्न होकर वो भक्ति में ज्यादा लगते हैं। वो कृष्ण भगवान को ज्यादा समझने लगते हैं, उनके करीब जाने लगते हैं और उनकी भक्ति ज्यादा करने लगते हैं। किंतु वे भक्ति करते करते, किंतु ज्ञानी भक्त कृष्ण भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि प्रेम व भक्ति से श्री कृष्ण की सेवा करना ही होता है उनको। उनकी कोई भी लालसा कृष्ण भगवान से नहीं रहती है, सिर्फ वो सेवा करना चाहते हैं कृष्ण भगवान की। और ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं, और उन भक्तों के हृदय में कृष्ण भगवान वास करते हैं। ज्ञानी भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते हैं, वे मुझे प्रिय है। हमेशा जो ज्ञानी भक्त होगा वो हमेशा आध्यात्मिक संपर्क में रहेगा, आध्यात्मिक कार्य करेगा। अगली स्लाइड में हम समझेंगे गुह ज्ञान को, राज परम गुह ज्ञान। अर्जुन महाराज को बताया गया है कृष्ण भगवान द्वारा। कृष्ण भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझे नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण भगवान जब मनुष्य रूप पर इस धरा पर या भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो मूर्ख मनुष्य यह समझते हैं कि श्री कृष्ण एक शक्तिशाली पुरुष है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं उनको, या कुछ भी नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे पास्ट टाइम में, जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो अर्जुन, जरासंध, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे मानव इंसान उनको क्या समझ रहे हैं? सिर्फ एक मायावी है, वो एक छलिया है, छलने वाला है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान एक सच्चिदानंद स्वरूप है, इंद्रियों तथा गायों के आनंद के रूप में गोविंद है। जो भगवत भक्त होता है वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान के पवित्र नामों, गुणों एवं लीलाओं की प्रशंसा करते रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्य श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगाता है, यदि पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना सरल है, बहुत सरल है कृष्ण भगवान की भक्ति करना। कृष्ण भगवान की भक्ति सुख पूर्वक की जा सकती है, इसके लिए कोई तपस्या, कोई नियम नहीं है। लेकिन जो एक भक्त होता है उसको अपने जीवन में कुछ नियम उतारने होते हैं, नियमों के बिना भक्ति संभव नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को, जैसे भले ही मनुष्य गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम में रहते हुए वह भक्ति कर सकता है। कृष्णा में न तो किसी से द्वेष, कृष्ण भगवान कहते हैं कि न तो मैं किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरे लिए विशेष है, और न ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। श्री कृष्ण भगवान प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उसको पुत्र समझते हैं। वह हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए सभी उनके जो पुत्र हैं समान रूप से हैं, वो किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकते हैं। उदाहरण के लिए बादल सब पर वर्षा करते हैं, जहां पहले से जल हो वहां भी वर्षा करते हैं, जहां पत्थर हो वहां भी वर्षा करते हैं, जहां
सूखा हो वहां भी वर्षा करते हैं। कृष्ण भावनामृत में रत भक्तों का कृष्ण विशेष ध्यान रखते हैं। जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रखवाली कृष्ण भगवान करते हैं। कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग नहीं है, कृष्ण और कृष्ण की ड्यूटी अलग नहीं है, कृष्ण कृष्ण का प्रसाद अलग नहीं है, और कृष्ण कृष्ण की वाणी अलग नहीं है, और कृष्ण कृष्ण की कुछ जगह अलग नहीं है। ये सारी जगह में स्वयं भगवान ही विद्यमान है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे देवी और असुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के संबंध में। देवी प्रकृति के कौन इंसान होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, असुरी प्रकृति के कौन से इंसान है, उनमें क्या गुण होते हैं, और किस आधार पे इनको देवी और असुरी प्रकृति के इंसान समझे जाते हैं। देवी पुरुषों के 26 गुण हैं। 26 गुण जिनमें होंगे वो देवी प्रकृति देव प्रकृति के देव तुल्य होंगे, और जो जिनमें और असुरी प्रकृति के 13 गुण हैं, और 13 गुण जिनमें पाए जाते हैं वो असुरी प्रकृति के होते हैं। 26 गुण रहते वह देवी संपदा वाले होते हैं। निर्भयता, जिनमें निर्भयता होगी वो देवी प्रकृति के होते हैं। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदांत, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, मन की शांति, अरुचि, दूसरों में दोष नहीं देखना, समस्त जीवों पर करुणा करना, लोभ विहीनता, लज्जा, भद्रता नहीं होना जिसमें, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, मन तथा शरीर और व्यवहार से जो पवित्र हो, ईर्ष्या से मुक्त होता है जो देवी प्रकृति का होता है, सम्मान की आशा से मुक्त। हम सभी को दिव्य गुणों का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी वह देवी स्वभाव वाला बनेगा। जैसे अर्जुन महाराज क्रोध, दर्प, अभिमान, दंभ इनके वशीभूत होकर युद्ध लड़ने नहीं आए थे, इसीलिए वह देवी गुणों से युक्त थे। असुरी गुण, दंभ, बिना शास्त्र विधि के यज्ञ, धर्म आचरण का दिखावा करना, दर्प, शिक्षा संपत्ति का घमंड करना, अभिमान, लोगों से सम्मान पाने की इच्छा रखना, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध करता है, कठोरता, जिनकी भाषा में बोली में विनम्रता नहीं होती है, अज्ञानता, शास्त्रीय नियमों को न जानना या जानते हुए भी उनका पालन न करना, गलत आचरण, अपवित्र कर्म, असत्यता, काम क्रोध में लीन रहकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करना, गर्व, मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होना, शास्त्रों की निंदा करना, अहंकार, अपने आप को सभी वस्तुओं का स्वामी मानना, ईश्वर में अविश्वास, परमात्मा से ईर्ष्या। कृष्ण भगवान इन असुरी गुणों से युक्त मनुष्यों को बार बार असुरी योनियों में डालते हैं, फिर धीरे धीरे वे अत्यंत अधम जानवरों की योनियों में डालते हैं। असुरी गुणों को त्याग कर जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को समझता है और कृष्ण भगवान से अपने संबंधों को समझता है और प्रयत्न करता है, गीता शास्त्रों के नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे परम गति प्राप्त होती है। असुरी गुण वाले व्यक्ति सनकी होते हैं, मिथ्या होते हैं, इनका कोई आधार नहीं होता। उनका कहना होता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, या जगत कामेच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ने काम, क्रोध, लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के जो विधान है उनके अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए जिससे वह ऊपर उठ सके। श्री कृष्ण भावना को ही जानने के लिए ही सारे वेदों के विधि विधान है। यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनाव्रत या कृष्ण भगवान में अपने चित्त को लगाकर उनको पाने की कोशिश करता है, तो वह मुख्य दोष मिट जाते हैं। जैसे हम इंसानों में भी 4 विकार हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, हमारे मन में कपट है, त्रुटि करते हैं हम लोग और मोहग्रस्त रहते हैं। श्री भगवान के ज्ञान का मार्ग हमेशा खुला हुआ है और हमें सतोगुण तक उठना चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया माता जी। माता जी कोशिश की है, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं, बहुत अच्छी। कृष्णा के लिए सिर्फ एक कोशिश करी है मैंने फर्स्ट टाइम बनाया पीपीटी और प्रेजेंट किया है। नहीं, पीपीटी भी बहुत अच्छी तरह से बना है, बहुत अच्छी तरह से आपने किया है। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ, कृष्णा। खुशी है, बहुत बहुत लोग क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट्स में, है ना। चीजें प्रेजेंट करते समय भी अपने को बहुत अच्छी समझ आती हैं। और कौन कौन लोग थे आपके ग्रुप में माता जी, बाकी सब लोग? हाँ, माता प्रभु जी मेरे साथ श्वेता माता जी थे, निवेदिता माता जी थे, पूनम बिंदल माता जी थे, पूनम माता जी थे, शशि माता जी थे। हम ठीक लोगों है। ने सबने मिलके किया है प्रभु जी। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, एक एक पार्ट दे सकते हैं सबको प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। 2 भाग में बांट दिया, 3 भाग में, तो ये जी रहता है। दूसरा जी चीज है, जी प्रेजेंटेशन के लिए एक बटन होता है नीचे, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जी पीपीटी में प्रभु ना वो फिर जी। क्लियर पूरा स्क्रीन दिखता है, उससे अच्छा दिखता है, ठीक है। ओके प्रभु जी। बाकी सब तो ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छा है। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन होते जाता है हर आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा आता रहता है। वेरी गुड माता जी। हरे ओके कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे माता जी आज कृष्णा। कोई और प्रेजेंटेशन है? नहीं प्रभु जी, आपने एक ही बोला था ना एक टाइम पे। अभी तो भगवत भागवतम होगी। हरे कृष्णा। हाँ, करे करे। Correct. Please send me the order. We will adjust. ठीक है, ठीक है. Just send me in the. Now that we will tell you whatever the rates of various books have rates. You can see in that rate. We'll add it up. ठीक है. Okay. My name is Namanishta. Namanishta. ठीक है. हरे कृष्णा, हरे। हाँ, तो हमारे पास 4000 ऑर्डर टारगेट है। क्या 4000 हमारे टारगेट? किसी को मालूम है? कैसे रजनी माता जी, क्या हमारे 1000 करनी है? सुबह मंगल आरती 1000 लोग। अरे वाह। ठीक है, तो लोगों को बोलो। अब ये लेवल 3 में तो सबको मंगल आरती के अटेंडेंस में मंगल आरती रखो, ठीक है। एक कॉलम मंगल आरती का भी रखना, ठीक है। डाला है प्रभु जी। डाला है, बिल्कुल। तो एक हो गया। दूसरा चीज 1000 स्टडी सर्कल्स। अभी आपके कुछ हैं, अभी नया बैच भी लेवल 2 में, तो आप लोग मदद करें ना, उधर बनेंगे 10 15 20 थोड़े टोटल ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है ना। वो हो यस गया प्रभु। आपका। धीरे धीरे आपका 11 लैंग्वेज मिला के धीरे धीरे 1000 हो जाना चाहिए। वैसे तो 500 लोग लेवल 2 में आए, पर 500 लोग लैंड अप होने का, फिर स्टेबलाइज होने दीजिए। 500 में से 200 300 भी अगर स्टेबलाइज हो, इस वीक भी कोशिश करना, सबको बोलना एक और बार कॉल करना है सेम नंबर को, सबके मोबाइल में होगा, दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। जरूर जरूर। ठीक है, उससे उससे भी थोड़ा पुश मिलेगा। 2 चीज। तीसरा चीज हमको है कि जो गीता का जो सेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1000 सेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब लोग मिलके, ठीक है। करीब हमारे पास जितना लोग है सब मिलके क्या करेंगे, 1000 सेट्स गीता के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड। और चौथा चीज है वृंदावन यात्रा, 1000 लोग रजिस्टर करेंगे। तो ये 4 चीज हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। कोशिश करिए धीरे धीरे। ओके। यस प्रभु जी। तो कल हमने कुछ बताया था भागवत से, हाँ। जी, कुंती कुंती प्रार्थना शुरू करी थी, कोई कोई कुंती की प्रार्थना शुरू करी। चलिए आज मैं आपको भीष्म की प्रार्थना बताता हूँ। वो पूरा तो हुआ ही नहीं था। कुंती की प्रार्थना पूरा तो नहीं किया था। मूल चीज हो गया, मूल हो गया। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी।
ये सब चैप्टर बहुत ही सुंदर हैं सारे के सारे। आप लोगों ने वे पपेट शो देखा है चित्रकेतु का? कितने लोगों ने देखा है चित्रकेतु का पपेट शो? नहीं देखा प्रभु जी। चलो आज पपेट शो देखिए थोड़ा। यहाँ कुछ अरे संकट हो गया है, हमारा व्हाट्सएप मेन अकाउंट ब्लॉक हो गया है, रजिस्ट्रेशन पूरा तितर बितर है। ठीक है, मेरा थोड़ा मन उधर बिखरा हुआ है। मैं आपको एक बहुत अच्छा पपेट शो दिखाता हूँ आज। ये हम लोग लाइव बंद कर देते हैं। माता जी आप रोक सकते हैं लाइव? हाँ हाँ एक या ये बहुत अच्छा है, डिवोटीज का बनाया हुआ पपेट शो है, आपको बहुत आनंद आएगा। चित्रकेतु का स्टोरी शॉर्ट में है कि चित्रकेतु एक बड़े राजा थे और उनके एक बारी उनको मिलने कौन आया था? एक ऋषि आए थे, उनका नाम था अंगा, और आई थिंक अंगा था कुछ। और ऋषि आए तो ये आपके जो ऋषि का नाम पता चल जाएगा आपको पपेट शो। और ऋषि आए तो इन्होंने बोला उसको कि ऋषि को कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोला हाँ तेरा चेहरा तो बहुत दुखी दुखी रहा है, सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा नहीं है, एक बेटा चाहिए मेरे को। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, ऋषि ने बोला मैं तेरे को यज्ञ करता हूँ। यज्ञ किया और उसको अपना आशीर्वाद से बोला ये प्रसाद तो जिस बीवी को खिलाएगा उसका बच्चा हो जाएगा, उससे उससे तेरे को बच्चा मिल जाएगा। तो उसने अपनी बहुत सारी बीवियां थी, वो शादी पे शादी कर रखा था उसने, कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। तो ठीक है, तो एक वो बीवी को उसने प्रसाद खिलाया और वो बीवी ने प्रसाद लिया। कोई देवी देवता की पूजा थी और बीवी उसके कुछ टाइम बाद उस प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा हो गया। तो ऋषि ने जाते समय बोला था उसको ये प्रसाद दे देना, लेकिन एक चीज रखना, ये बच्चे का नाम होगा हर्ष शोक, तेरे को बहुत खुश देगा, उसके बाद बहुत दुख देगा। इसने सोचा क्या है, बच्चा बड़ा होगा, कभी कभी बच्चे आजकल बड़े होते हैं सुनते नहीं है, ठीक है चलेगा, बच्चा चाहिए मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके कुछ टाइम बाद इसकी जो उसकी सारी सौतेली माँ थी उस बच्चे की, वो नफरत से भर गई, बिकॉज राजा अभी उनको देखता भी नहीं था, खाली उसी बीबी से बात करता था। उन्होंने इतनी नफरत में ऐसी हालत हो गई, उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया, बच्चा मर गया। क्या हो गया, बच्चा मर गया। अब नेक्स्ट ये और उसकी बीवी कृतद्युति जो बीवी थी, और ये इतने रोए कि मतलब तमाशा मच गया, इतना रोए वो लोग, इतना रोए, पूरा देश रो रहा था उनको देख के। राजा को बहुत प्यार करते थे, अच्छा राजा था, बट एक थोड़ा पुत्र मोह थोड़ा ज्यादा था, बच्चा चाहिए था उसको। ठीक है, तो एंड में क्या हुआ, फाइनली इसने वही ऋषि वापस आए नारद मुनि को लेके। तो उन दोनों ने इसको बोला एक जानवर की तरह क्यों ऐसे दुखी है, तो ठीक है। तो इसने बोला आप इतने ही मेरे को सच्चे वचन दे रहे हो, आप हो कौन लोग, आपको सुन के मेरे को बड़ी शांति मिल रही है। तो वो थे नारद मुनि और ये ऋषि, दोनों ने फिर उसको शिक्षा दी, शरीर और आत्मा का फर्क समझाया। और वो नारद मुनि ने क्या किया, फिर उस बच्चे को जो चित्रकेतु का बेटा था उसको अपनी शक्ति से जगा दिया। तो बेटा बैठ गया अपने बिस्तर में और दोनों माँ बाप भागे, बेटा तू जिंदा है। तो बेटा नारद मुनि को पूछा ये किस जन्म के माँ बाप है मेरे? मेरे तो बहुत जन्म हुए थे, कीड़े का जन्म, कुत्ते का जन्म, बिल्ली का जन्म, शेर का जन्म, ये कौन से माँ बाप हैं, इतने जन्म थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किट है, बिकॉज हमको शरीर और आत्मा का फर्क समझ आता है इसमें। उसके बाद नारद मुनि को बोला आपने मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाने वाला था, आपने रास्ते से बुला लिया। ठीक है, आदेश दीजिए मैं निकलता हूँ, बच्चा निकल जाता है। तो चित्रकेतु को अभी थोड़ा इस वैराग्य प्राप्त होता है, पूछता है नारद मुनि को कि ये ज्ञान मेरे को पहले क्यों नहीं मिला, अभी मैं जो इतना तड़प रहा हूँ फिर आप ज्ञान दे रहे हैं, आपने पहले मेरे को ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो नारद मुनि वो जो ऋषि बोलते हैं आप उसमें रेडी नहीं थे। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को भी थोड़ा मेरा मन बिखरा हुआ है, अभी मैं भी थोड़ा वापस जा रहा हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, और आप लोग इसको देखिए। रजनी माता जी कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ऑफ ही रखिए। ओके ओके ठीक है, म्यूट रखिए, कनेक्शन लूज है शायद।
क्या नाम है इसका? चित्रकेतु। प्रभु जी अभी लाइव दिखा रहा है मुझे लगता है। नहीं, वो माता जी कुछ टाइम चलता है संड्रामा। चित्रकेतु, देखिए आपकी प्रेजेंटेशन है, उसका टाइटल गलत है। ओ, एक सेकेंड, हमारा वेबसाइट काम करने लग गया लाइव। माता जी आपने तो चमत्कार कर दिया, एक दुख मेरा कम हुआ। चलो आज यूट्यूब ने ब्लॉक